कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर में हम कुछ काम कर रहे हैं और वो जैसा हमें चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। कोई छोटी सी कोई एक मिस्टेक हम कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या है। उतने में हमारे कोई फ्रेंड या कोई कलीग आ जाते हैं और वो बता देते हैं कि अरे तुमने ये नहीं किया था, या फिर वो छोटा सा कोई एक बटन दबा देते हैं एंड डन, आपका काम बन जाता है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, राइट। और फिर आप सोचते हो कि अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैं ये गलती कर रही थी। इसी तरीके से हम भी हमारे लाइफ में जो भी गलतियाँ करते हैं तो करेक्ट टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट मैसेज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और उसी तरह आज का मैसेज भी हम सबको ये रिमाइंड करवा रहा है कि लाइफ एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह है, यानी कि एक ज़ेरॉक्स मशीन की तरह है। ज़ेरॉक्स में इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको इजीली समझ में आए। तो अभी अगर आप परेशान हो, अगर आप अपसेट हो कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्यों चल रहा है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा ख़राब हो, फिर भी ख़राब हो रहा है, क्यों, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि लाइफ बेटा एक मिरर की तरह है। जो भी आप बार बार घोटते जा रहे हो अपने मन के अंदर, वही सामने दिख रहा है। और फिर आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आप नेगेटिव सोच रहे थे, और फिर जब सामने वो दिखने लगता है तो आपको लगता है कि शिट, देखा, मुझे पता था कि ऐसे ही होने वाला है। फिर आप और नेगेटिव सोचते हो, सामने से और डबल होने लगते हैं, क्योंकि आपका ही रिफ्लेक्शन चलता जा रहा है हर जगह। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मैंने नहीं सोची थी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन एक्शन रिएक्शन पे भी हमें ध्यान देना होता है। सामने अगर बुरा हो रहा है और हम भी अपने मन को बुरा बना लेते हैं उसकी वजह से, तो वो और सामने बुरा होने लगता है। फिर हम और बुरा, सामने और बुरा, हम और बुरा, सामने और बुरा। तो ये जो एक साइकिल है ना, वो चलता जाता है। इस साइकिल को अगर हमें रोकना है तो बाहर चाहे कुछ भी हो, आपको अंदर से पॉजिटिव सोचना है, आपको अंदर से वही सोचना है जो आप चाहते हो, एंड देन आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ठीक है, तो ये साइकिल को तोड़ना होता है हमें। मैं भी 2 दिन से कुछ ऐसा ही फील कर रही थी, बहुत लो फील कर रही थी अचानक, पता नहीं क्यों। मैं खुद ही अपने मन में कुछ भी सोच बना लेती हूँ, और लोगों के छोटे मोटे रिएक्शंस के ऊपर से मैं खुद ही अजम्पशन कर लेती कि ओह अच्छा, मतलब ऐसी बात होगी, वैसी बात होगी, और खुद का मन में ख़राब कर लेती हूँ। तो ये रिमाइंडर मेरे लिए भी था कि अब तुम क्या चाहते हो उसके बारे में सोचो, और बाहर जो हो रहा है उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं तो रोज़ मैसेजेस देती हूँ फिर भी मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। हर इंसान कभी ना कभी लो फील होता है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि ये मैसेज मुझे मिला है और मैं आप तक भी ये मैसेज पहुँचा पा रही हूँ। ठीक है, सो मैं अपने आप को और आपको ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट कन्फ्यूज़ योर माइंड, डोंट गिव अप। अभी तक हम लोग डर के अपनी विशेस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली बिलीव ही नहीं कर पा रहे, उस पर फेथ ही नहीं रख पा रहे, इसीलिए शायद और डिले हो रहा होगा। जिस दिन हमने एकदम प्रॉपरली सब कुछ बिलीव कर लिया, जिस दिन हम रिलैक्स हो गए, उस दिन वो विश अपने आप पूरी हो जाएगी। ठीक है, और लाइफ में हम ये सब करने नहीं आए हैं जो भी प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, हम लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो जो भी छोटी मोटी बातों ने आपको पकड़ रखा है, जो अननेसेसरी बातें हैं, जाने दो उन्हें। जस्ट लिव, लव एंड एन्जॉय। ठीक है, यही था आज का मैसेज। रिमेंबर कि लाइफ एक मिरर की तरह है, या फिर लाइफ एक ज़ेरॉक्स मशीन की तरह है। हमारे बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, आसपास जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ कहीं ना कहीं हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारा डर, हमारे डाउट, यही सारी चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अभी सॉरी मैं जाने वाली थी, पर और एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसी चीज़ के लिए। मान लो मैं नहीं चाहती कि कोई आकर मुझे फ़ैट बोले, ठीक है, बस एग्जांपल दे रही हूँ ये, ठीक है, मेरा रियल नहीं है ये। मैं नहीं चाहती कि कोई आके मुझे फ़ैट बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे मन में ये इनसिक्योरिटी है कि शिट, मैं फ़ैट हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं फ़ैट हूँ, तो कोई ना कोई सामने से आके बोल ही देगा कि तुम यू आर लुकिंग फैट, या यू हैव टू लूज़ वेट। समझ रहे हो?
अब मैं क्या सोचूंगी, मैंने तो ऐसे क्रिएट ही नहीं किया, लेकिन मेरे मन में जो डर चल रहा था कंटिन्यू, वो सामने रिफ्लेक्ट हुआ। समझ रहे हो आप पॉइंट को? तो ये तो एक छोटा सा इमेजिनरी एग्जाम्पल था। ऐसे ही हमारी लाइफ में रियल सिचुएशन में होता है। ठीक है, चलो अब फाइनल वाला बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग एल्स। मैं प्रे करती हूँ कि आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी मिले। बाय।